के प्रत्याशी जो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र 93 से चुनाव लड़ रहे हैं और आखिरी प्रचार के दौरान आखिरी चुनाव प्रचार और यहाँ पर चिराग पासवान रवि किशन जी का जनसंपर्क यात्रा था, जनसभा था और इस मैदान में हम जानेंगे इनसे कि क्या कुछ उम्मीद करते हैं यहाँ के जनता से। आपने किन मुद्दों पे इनसे वोट लेने का सोचा है? देखिए, आज चुनाव के अंतिम क्षण में केरमा के इस स्टेडियम में जनता जो हमारा मालिक है, कुढ़नी की महान जनता अपनी उपस्थिति दर्ज करके इस पर मुहर लगा दिया है कि हम केदार गुप्ता को आशीर्वाद दे दिए। किस मुद्दा पे वोट लेने का सोचे हैं इस बार? देखिए, हमारा हमेशा रहा है कुढ़नी का विकास और कुढ़नी का सम्मान। कुढ़नी का जो सम्मान करेगा वही कुढ़नी का प्रतिनिधित्व करेगा। महज 712 वोट से आपने पिछला चुनाव हारा था और इस बार क्या कुछ रणनीति बनाएंगे जिससे कि उससे ज़्यादा वोट लाकर विपक्ष को हरा सकें? देखिए, 2020 में हम थोड़ा वोटों से पीछे रह गए, इसके बावजूद भी हम क्षेत्र में लोगों के दुख दर्द में बने रहे हैं। ये गठबंधन से उम्मीदवार थे 15 में। कुढ़नी की महान जनता जब इनको हराने का काम किया तो कहीं ये किसी के दुख दर्द में नहीं गए। यह कोई व्यापार नहीं है, यह कोई नौकरी नहीं है कि वैकेंसी निकला और अप्लाई कर दी और नौकरी मिल गई। जो जनता का काम करेगा उसी को जनता का विश्वास हासिल होगा। आपका कितना उम्मीद है कि इस चुनाव को जीत पाएंगे और बड़ी मोहम्मद के साथ जीत पाएंगे? यहाँ ये पूरे स्टेडियम भरा हुआ है। इससे आपको लग रहा है कि कुढ़नी की महान जनता अपना फैसला सुना चुकी है। इंतजार है बटन दबाने की। कमल के 1 नंबर पर 5 तारीख को बटन दबा करके अपना साबित कर देगी कि हाँ, हम किसके पक्ष में हैं। भूमिहार जाति वोटरों के लिए अपील। भाई, सभी लोग मेरे साथ हैं। यहाँ जाति है ही नहीं है। जाति समीकरण सारा टूट गया, पार्टी के सारा समीकरण टूट गया। मैं जनता से एक ही अपील करूँगा कि जो गठबंधन के उम्मीदवार है वो सेवा पर भरोसा नहीं करते। केदार गुप्ता सेवा पर भरोसा करता है। वह सिर्फ अभी तरह तरह का प्रपंच रचेंगे और उनके पास कुछ विदेश से नकली नोट आया है, उस नकली नोट का भी खेला करेंगे। पासी समुदाय के लिए अभी जो हुआ है वो सही है या गलत है? पासी समाज के साथ ही नहीं, अनुसूचित समाज के जितने मेरे भाई हैं, नुनिया समाज के भाई हैं, चाहे मलाब समाज के भाई हैं, चाहे जो भी अति पिछड़ा कोई भी वर्ग के लोग हों, उनके साथ जो इनके नीतीश कुमार जी के सिपाही बेदर्दी से लाठी मारता है। जो पीता है उसको भी या जो न पीता है उसको भी मार के जेल में बंद कर देता है। इसका हमने के लिए वोट मांग रहा है कि मेरे पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार को स्वस्थ करने के लिए वोट मांग रहा है। परिवारवाद नहीं चलेगा, व्यक्तिवाद नहीं चलेगा और अहंकार नहीं चलेगा। बिहार को जो बीमार करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी बिहार को स्वस्थ करेगा और बिहार में महामारी लाने वाले का विदाई करेगा। वो अब रिटायर कर चुके हैं, याददाश्त भी खो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको चंद्रगुप्त बनाया था, लेकिन वो नकली निकले। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अब अपनी सरकार बनाएगी और अपना चंद्रगुप्त बनाएगा। प्रमोद कुमार, नरेंद्र मोदी का लहर आज भी है। इस जनसैलाब को देख के क्या लगता है इस चुनाव में? पूरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर का असर दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी आंखें खोल के देख लो कि नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का महामंत्र जनता के हृदय में आज भी व्याप्त है। ये थे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, जिनसे अभी कुछ इस चुनाव के मुद्दों पे बात किया। अब यहाँ के जनता है, इनसे समीक्षा लेते हैं इनका क्या कुछ कहना है इस जनसैलाब को देखकर, किस तरफ ये वोट करेंगे। हम लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे। आपके लिए विकास कौन किया है? विकास नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, पूरा गली गली में दिखाई दे रहा है। आज मेरा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जो हमारे देश को कहाँ से कहाँ पीछे लोग गिनती में नहीं लाते थे। हमारे देश का प्रधानमंत्री आज उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पूरा दूसरे देश हमारे देश को सम्मान करता है। हम लोग उनका वोट देंगे। अपना देश है तो देशभक्ति है, देश का जनता है, देश का हर नागरिक है, देश है तो हर। आपको क्या कुछ उम्मीद लगता है कि यह पार्टी जब आप लोग वोट करेंगे, उनको जिताएंगे तो क्या कुछ करेगी? आपके लिए मूलभूत क्या आवश्यकता है जो इसको पूरा कर सकती है बीजेपी? सबसे पहले है कि क्राइम को कम करना है और विकास पे जितने भी हमारे माता बहन हैं उनको सुरक्षा देना के काम करें। उसके बाद जो है कि हमारे गरीब मजदूर के मजदूरी मिले। हमारे देश का बिहार का लोग जो हैं कि बाहर देश में नहीं जाए मजदूरी करने के लिए, सब अपना ही बिहार में ही आके बड़े बड़े कारखाना लगवावें और यहाँ के मज़दूरों को जो है कि मजदूरी मिले। काहे जाए? रोजगार मिल रहा है इनकी सरकार में?
उतना तो नहीं मिल रहा है, लेकिन उम्मीद तो कर रहे हैं कि मिलना चाहिए। कितना उम्मीद किया जाए और रोजगार मिल रहा है? मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है भाई? अभी तो मिला हुआ मगर मिलेगा इस बार जीतने के बाद में बनेगा। बिहार के जो है ना प्रतिष्ठा के बात है, समझ गए ना। ये रोजगार और उजगार के छोड़, पहले बिहार के हमरा साँचों के ईमानदार जो है ना चाही कि बेईमान चाही। बेईमान में ईमानदार, ईमानदार हैं? ईमानदार मोदी जी है। हम लोग मोदी जी को देख रहे क्या हैं कर रहे हैं आप लोग इस बार? कि हम लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं बस। इस बार केदार भाई केदार भाई क्या है मन, इस बार क्या मन बनाए हैं? भारतीय जनता पार्टी कमल छाप। कमल छाप खिलाना है। कह रहे हैं कि कमल इस बार कीचड़ में खिलेगा ही नहीं। नहीं बिल्कुल यही एक पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रवाद का बात करती है। क्या बाबा, इस बार कौन से पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी के हैं हम लोग। एकदम कमल खिलेगा, सबके साथ सबके विदा। नीतीश जी कल के धरती पर इस बार 20,000 वोट से किए ना, तो नीतीश जी आज जान ले कि पारसी समाज और जितने भी अति पिछड़ा है ना उसके कारण 20,000 क्या 25,000 वोट से हारने जा रहे हैं कुढ़नी प्रखंड से। 25,000 वोट से हराएंगे? निश्चित हराएंगे उनको। तो 20,000 से वो जीतेंगे, 25,000 से आप उनको हराएंगे, तो 45,000 वोट लीड कहाँ से कीजिएगा? कितना है, कितना बड़ी लीडिंग है, कितना है लीडिंग यहाँ का? उनको तो नाम कहे ना कि दांत खोद के उनको वोट नहीं मिलने वाला है। दांत खोदने के लिए भी वोट नहीं मिलेगा, यहाँ का जनता का कहना है। कुढ़नी के इसी मैदान में कल नीतीश जी आकर यहाँ से वादा किए कि हमारी पार्टी यानी कि मनोज कुशवाहा जी वो जीतेंगे 20,000 वोट से, और यहाँ के जनता का कहना है कि बीजेपी 25,000 वोट से उनको मात देगी। आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है? 35 से 40,000 से बीजेपी जीतेगी हमारे केदार। अब देखिए नया समीक्षा मिल रहा है। अब 35 से 40,000 वोट से यह जीतेंगे।